अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मार्बल टी केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी आपकी फैमिली के साथ साथ आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी। तो इस केक को आपने चाय के साथ बनाना है और आपको मज़ा ही आ जाना है। तो चलिए अब सॉफ्ट से मार्बल केक को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी जो है वो इसकी बहुत आसान है, बस आपने मेरे बताए हुए हर स्टेप को फॉलो करना है। तो मज़ेदार से मार्बल टी केक को बनाने का सबसे पहला स्टेप है केक टिन को रेडी कर लेना। इसको रेडी करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आपने जो है वो किसी भी रजिस्टर का कोई पेपर लेना है और उसे ऑयल से ग्रीस कर देना है। अब हमने जो है वो एक बाउल लेना है और उसमें 4 अदद अंडों को शामिल कर देना है। केक बनाने से 1 घंटा पहले आपने अंडों को फ्रिज से बाहर निकाल लेना है ताकि अंडे जो हैं वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। उसके बाद आपने जो है वो इसे 1 मिनट तक इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आपने जो है वो 4 अदद अंडों को ब्लेंडर में शामिल करके 1 मिनट तक ब्लेंड कर लेना है। अंडों को आपने तब तक ब्लेंड करना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, यानी कि येलो से वाइट होने तक आपने अंडों को ब्लेंड करना है। तो 1 मिनट बीट करने के बाद आप देख सकती हैं कि अंडों का कलर चेंज हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी। आप यहाँ पर मेल्टेड बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसे मज़ीद 10 सेकंड के लिए बीट कर लूँगी। केक को बनाने के लिए हमने हर छोटे छोटे स्टेप का ध्यान रखना होता है, इसलिए कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना और हर स्टेप को आपने बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं इसमें जो है वो 3/4 कप शुगर ऐड कर दूंगी और इसे भी 10 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 कप शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो शुगर शामिल करने के बाद मैं इसे तब तक बीट करूँगी जब तक चीनी जो है वो अच्छे तरीके से बीट नहीं हो जाती। उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर दूँगी। आपने इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना कि अंडे हैं तो उसकी स्मेल आएगी। वनीला एसेंस शामिल करने के बाद अंडों की आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि अंडे शामिल करने से आपका केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो सारे जो है ना वेट इंग्रेडिएंट मैंने शामिल कर दिए थे। अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो अब मैं इसमें जो है ना वो 1.5 कप मैदा शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे तरीके से छान लूँगी। छानना बहुत ज़रूरी है, इससे जो है ना वो केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है। तो 1.5 कप मैं इसमें मैदा शामिल कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक के साथ साथ मैं इसमें 2 टीस्पून मिल्क पाउडर भी शामिल करूँगी। मिल्क पाउडर जो है वो बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। अच्छा, अब इस पॉइंट पर आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जिस कप से मेजरमेंट शुरू की है, आपने केक बनाने के आखिर तक उसी कप से मेजरमेंट करनी है। चाहे वो ऑयल की मेजरमेंट हो या चीनी की या मैदे की, किसी भी चीज़ की, आपने जो है वो उसी कप का इस्तेमाल करना है। अगर आप डिफ़रेंट कप्स यूज़ करेंगे डिफ़रेंट चीज़ों के लिए तो केक जो है वो आपका बिल्कुल भी परफ़ेक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो है ना वो सारे ही गलती करते हैं और इस स्टेप को सही तरीके से फ़ॉलो नहीं करते। आपने जो है वो एक ही कप से हर चीज़ को मेजरमेंट करना है ताकि आपका केक जो है वो बहुत ही मज़े का बने, क्योंकि आपको पता है कि केक बहुत ही दिल से बनाया जाता है और अगर केक बिल्कुल भी ठीक ना बने तो फिर हमारा दिल टूट जाता है, इसलिए आपने हर चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने के बाद मैं इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद आपने फ़ौरन से इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि पहले स्पैचुला की मदद से सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। उसके बाद सिर्फ 10 सेकंड के लिए बीट करना है, अगर आपको ज़रूरत लगे, अगर ना लगे तो वो भी आपने नहीं करना। बीट करने के बाद हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैंने बैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब एक बाउल में जो है ना वो मैं 1 टीस्पून कोको पाउडर को पानी में मैंने मिक्स कर लिया है और उसे जो है मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो एक बैटर हमारा चॉकलेट का रेडी हो गया है और एक हमारा वनीला का रेडी हो गया है। अब हमने उसी केक टिन में जो है वो लेयरिंग कर देनी है जो हमने पहले से ही रेडी करके रखा था। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताती हूँ कि मैंने केक टिन पहले ही रेडी क्यों कर लिया था। क्योंकि बैटर को जो है ना वो आपने मिक्स करने के बाद बिल्कुल भी स्टे नहीं देना, बस इसे जल्दी से लेयरिंग करके बेक होने के लिए रख देना है। तो अब सबसे पहले केक टिन में मैं वनीला बैटर की लेयर शामिल कर दूंगी, उसके बाद चॉकलेट बैटर की, और इसी तरह इस मेथड को फॉलो करते हुए हम तमाम बैटर को यूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप किसी भी नाइफ़ से इसे शेप दे सकते हैं अगर आपका दिल करे शेप देने का, वरना ऐसे भी आप इसे बेक कर सकते हैं। तो लेयरिंग करने से पहले आपने जो है ना वो जिस पतीले में भी इसे बेक करना है उसे आपने प्री हीट होने के लिए रख देना है। केक को बेक करने के लिए हमें किसी किस्म के ओवन की ज़रूरत नहीं है। हम केक जो है वो बिल्कुल ही देसी तरीके से बनाएंगे
खाएंगे और बहुत ही मज़े का बनाएंगे। तो अब जो है मैं इसे प्रेशर कुकर में शामिल कर दूँगी। आप किसी भी पतीले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे 40 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने दूँगी और 40 मिनट के बाद मज़ेदार सा मार्बल टी केक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए 40 मिनट के बाद केक जो है वो रेडी है और किस तरीके से मज़े का फूला है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए कट करते करते ही मेरी फैमिली ने थोड़ा सा खा भी लिया है और मुझे पूरे केक की पिक भी नहीं बनाने दी। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केक किस कदर सॉफ्ट बना है। आपके सब घर वालों को ये केक बहुत पसंद आएगा। आप इसे चाय के साथ खाएं या ऐसे खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगेगा और बहुत ही परफेक्ट बना था। तो उम्मीद है जी आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।